मेरा नाम डॉक्टर अंशुल उपाध्याय है और मैं उप संचालक अंधत्व निवारण कार्यक्रम NHM में कार्यरत हूँ। उपाध्याय जी, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस समय चल रहा है, प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान जी। अपने आप में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये कार्यक्रम? देखिए, ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। मैं आपको इसमें एक विशेषता ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम भारत के सभी नागरिकों को आँख से संबंधित बीमारियों का मुफ्त इलाज करते हैं। और ये इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में भी नहीं, बल्कि हमारे सरकार से जिनके अनुबंध होते हैं, जो CMHO स्तर पर हमारे MOU होते हैं, जो उनके एग्रीमेंट साइन होते हैं, उनसे संबंधित अस्पतालों में भी मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज वहाँ पे लोग जा कर के करा सकते हैं, जिसे हम DBCS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी के अंदर वो उसका मुफ्त इलाज करा सकते हैं। दूसरा ये कि मोतियाबिंद आजकल कोरोना के बाद में भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया आँख के अंदर, तो उस कारण से भी मोतियाबिंद अब नए एज में भी आना चालू हो गया, जिसमें हम 45 की एज बोलते हैं, तो अब ये 45 की एज में भी आना चालू हो गया है। तो इसके रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मुक्त मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया गया और इसके अंदर हम सभी जो भी 40 से ऊपर या 45 से ऊपर के व्यक्ति हैं, इनका हम अभियान के अंदर स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी आंखों की पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी आंखों की जांच करते हैं और संबंधित जिनको कैटरैक्ट है या मोतियाबिंद है, उनका हम फ्री इलाज कराना या मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ उपाध्याय साहब कि प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान का जो कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश उसे किस प्रकार से आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है? कौन से लेवल पर मोतियाबिंद के निवारण के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मोतियाबिंद होता क्यों है। मोतियाबिंद एक ऐसा आँख का बीमारी है जो कि अपना एज रिलेटेड भी होता है, डायबिटीज़ की वजह से भी होता है और भी अन्य कारण होते हैं। पर ये सारे कारण ऐसे हैं जिनकी अगर कारणों को रोक दिया जाए तो मोतियाबिंद या तो लेट आएगा या नहीं आएगा। तो ये एक अवॉइडेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस के अंदर आता है, क्योंकि मोतियाबिंद अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आदमी की दृष्टि चली जाएगी, तो वो अंधा हो जाएगा। तो यही एक ऐसा कारण है जिसको अगर हम हटा दें, कारण कोई हटा दें, तो लोगों की आंखों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात ये। दूसरा ये कि इसके अंदर हम लोगों को जितनी जल्दी हम इलाज कर लेंगे या लोगों की स्क्रीनिंग हम बढ़ा देंगे, तो उस स्तर पे जब हम स्क्रीनिंग बढ़ा देते हैं तो हम जल्दी डिजीज़ेस को पकड़ लेंगे, हम जल्दी लोगों को सिर्फ फ्री कर पाएंगे। और इसी अभियान के अंतर्गत हमें ये एक आप कहें मोटिवेशन कह दें या एक लक्ष्य कह दें, ये हमें दिया गया है कि हम अपने ब्लॉक स्तर पर अपनी स्क्रीनिंग बढ़ाएं और वहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स को चिन्हित करके जहाँ मोतियाबिंद के मरीज हैं, चाहे एक आँख में हो चाहे दोनों आँख में हो, उनका इलाज कराना सुनिश्चित करें। तो ऐसे हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम हर हफ्ते कैंप लगाते हैं और इसके निर्देश NHM स्तर से जारी किए जा चुके हैं कि हफ्ते में हर एक दिन ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर हमें स्क्रीनिंग कैंप आधारित करने हैं, जिसमें हम जो भी मरीज़ वहाँ पर आते हैं उन सब की आँखों की जाँच करेंगे और संबंधित मरीजों का इलाज करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर हम स्कूल हेल्थ के अंदर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा बड़ा कारण अंधत्व का होता है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर का होना, जो दूर का पास का बच्चे नहीं देख पाते हैं और बच्चे इससे अनभिज्ञ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम उनको भी कवर करते हैं और उनका स्कूल में जा कर के हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो ज़िले में पदस्थ हैं, ब्लॉक लेवल पे पदस्थ हैं, ये अपने संबंधित स्कूलों में जाते हैं। इनके पास ऑलरेडी स्कूल का लिस्ट भी होता है, ये उस स्कूलों में जाते हैं, टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं और बच्चों को भी उसके लिए स्क्रीन करते हैं। तो जिन बच्चों को अपवर्तक या दृष्टि अपवर्तक की बीमारी है, दूर का पास का देखने में दिक्कत होती है, उनको अपने प्रोग्राम के तहत फ्री चश्मों का भी प्रदान किया जाता है। मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण आप मोतियाबिंद को मानते हैं और इसी को लेकर आप एक बृहद स्तर पर अभियान चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि पहले जो एज थी वो अबाउ 45 या 50 से ऊपर मानी जाती थी, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों को भी मोतियाबिंद की परेशानी हो रही है और वे भी इससे जूझ रहे हैं। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम हो गया है या फिर हमारी गतिविधियाँ जो पहले की थी वो अब कुछ दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो गई हैं? जी, आपने बहुत सही बात कही है। इसमें सबसे पहला हम कारण तो बहुत सारे हैं, पर अगर आज की डेट में हम देखें तो स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब आप स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं तो आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि आप एक सीमित दूरी के अंदर अपना कंसंट्रेशन लगा करके बहुत देर तक बैठे रहते हैं। दूसरा मोबाइल यूज़ है। तीसरा कारण सबसे बड़ा होता है हमारा डाइट के अंदर हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स अब बहुत कुछ कम हो चुके हैं, क्योंकि जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग हरी सब्जियाँ आजकल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन सबको हम बहुत ज़्यादा यूज़ में ला रहे हैं। तो दिक्कत
दिक्कत यहीं पर स्टार्ट होती है कि अगर जब आपका खान पान ही ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्शन में लाती है और कहीं ना कहीं से इस चीज़ की बीमारियों की उत्पत्ति होती है। और दूसरा कारण रहा हमारा कोविड, क्योंकि कोविड के बाद से जितना भी स्टेरॉइड्स का आँखों में यूज़ हुआ है उससे ग्लूकोमा के पेशेंट्स बहुत बढ़े हैं, और जहाँ ग्लूकोमा के पेशेंट्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे जा कर के कहीं कैटरैक्ट या बाकी चीज़ों के अंदर भी मतलब एक तरह से चेंजेस आ जाते हैं आंखों के अंदर। तो हमें इसका अगर प्रिवेंशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमको आज से और अभी से काम करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के ऊपर। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसा आपने बताया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक जो है वो खुद किस प्रकार से पहल कर सकता है अपनी आंखों की जांच कराने के लिए, ताकि वो ये जान सके कि उसे मोतियाबिंद तो है नहीं? आपने ये भी और एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये एक देखने में छोटा सा प्रोग्राम लगता है पर ये एक ऐसे ऑर्गन की बात है जो हमको देखने में मदद करता है। अगर आप एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो शायद आपको बहुत सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक लेवल हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आंखों को हम स्वस्थ कैसे रखेंगे। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर किसी एक ऐसे वर्क प्रोफेशन में जहाँ आपका धूल वगैरह ज़्यादा है या रोड्स पर काम करते हैं, या हमारे जो मजदूर भाई लोग जो हमेशा मिट्टी धूल के अंदर रहते हैं, इनको अपना फ्रीक्वेंटली आई वॉश करना चाहिए। अपनी आँखों को साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए, कम से कम 3-4 बार दिन में धोएं। रात में सोने के पहले अच्छे से मुंह धोएं, साफ़ करें आँखों को और फिर सोएं। तो एक तरह से जो फॉरेन बॉडी की इंजरीज़ हैं वो बॉडी में आपकी आँखों में नहीं आएंगी। दूसरा, अगर हम कंप्यूटर और बाकी चीज़ों पर काम करने वाले हैं, डेस्क जॉब वाले लोग हैं, तो कभी भी अपने काम के लिए कंटिन्यूसली स्क्रीन को ना देखें। 20 मिनट करके आप उसको ब्रेक में लें, जिसका आप देखेंगे मेरे रूम में भी देखिए 20-20 के रूल का मैंने पोस्टर लगा रखा है। बिल्कुल। एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। अगर आप 20 मिनट अपनी स्क्रीन देख रहे हैं तो 20 मिनट आप थोड़ा सा कोई दूर की चीज़ देखें जिससे आपको एकोमोडेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहेंगे तो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग होती हैं, तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान को लेकर आप और कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित करने जा रहे हैं ताकि ये जो कार्यक्रम आपने अपने हाथ में लिया है वो कामयाबी की तरफ अग्रसर हो? देखिए, हमने अपने आप को वचनबद्ध किया है कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक हैं, उनको हम कैटरैक्ट मुक्त करेंगे। हम मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान के तहत काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम अपने ब्लॉक लेवल से, भले ही हमारे छोटे विलेजेस हैं, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इनको एक सीढ़ी के पायदान की तरह हम इनको मोतियाबिंद मुक्त करते जाएं। और इसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी इसके लिए इक्विप कर रहे हैं, नया वर्कफोर्स भी हमने तैयार किया है, ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज़ की हैं, और हमारे साथ में कुछ NGO पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं जो इसके अंदर सघन अभियान के अंदर काम कर रहे हैं। बस मैं आपके माध्यम से सबको यही बताना चाहूँगा, पूरे मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता को भी बताना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि आप APL हैं, आप BPL हैं। ये प्रोग्राम सबके लिए एक जैसा है। आप सब जो भी आँख का इलाज कराना चाहते हैं, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, वो या तो जिला स्तर पर आ सकते हैं या फिर हमारे NGO पार्टनर्स के ऑपरेशन हॉस्पिटल में जाकर के फ्री अपने मोतियाबिंद का इलाज करा सकते हैं। कुछ IEC यानी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें भी आप कुछ इजाफा करने वाले हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में जागरूकता लाने के लिए? जी हाँ, इसके लिए हमने इस साल से हमने प्रावधान भी रखा है कि प्रधानमंत्री मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोग जिलों को स्पेशल इनका एक बजट होता है, उस लाइन में हमने इनको बजट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर वो होर्डिंग्स हैं या फिर आंगनवाड़ी के अंदर छोटे नुक्कड़ नाटक हैं, अपने सीमित कोई इनकी हेल्थ कोई सोसाइटी बनी हुई है उसके अंदर अगर इसके माध्यम से प्रचार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी प्रोग्राम के अंदर पूरी गतिविधि की सैंक्शन एक्टिविटी होती है। तो अंधत्व निवारण कार्यक्रम के प्रभारी होने के नाते आकाशवाणी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आपका संदेश क्या होगा? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से यही जो मैं गुजारिश कर चुका हूं ताकि इस सब कार्यक्रम की जानकारी पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश को रहे। दूसरा, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम अपने मोबाइल का प्रयोग करें, अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें, और अपनी आंखों की देखभाल के लिए प्राथमिक नेत्र उपचार के जितने भी आप विंग जानते हैं कम से कम उनका प्रयोग करें। स्टेरॉइड्स का प्रयोग आंखों में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना करें। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ओपन काउंटर से लेकर के ना करें। इतना ही मैं आप सबको सुझाव और आपसे मैं ये विनती करना चाहूँगा। डॉक्टर अंशुल उपाध्याय जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमारे साथ की, इतना वक्त हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।